अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। इस वक्त हम इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। आपको मेरे अकब में पुलिस की भारी नफरी नज़र आ रही होगी। इसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हैं और मर्द पुलिस एहलकार भी हैं। और ये तमाम पुलिस की भारी नफरी इसलिए मौजूद है कि जो लापता बलोच हैं उनकी फैमिलीज़ बलूचिस्तान से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आ गई हैं और वो इस नेशनल प्रेस क्लब के सामने बैठ कर अपने प्यारों की रिहाई मांग रही हैं। लेकिन अभी उनका ये एहतजाज शुरू हुआ था कि ये पुलिस की भारी नफरी आ गई है। ईमान मज़ारी एडवोकेट हमेशा की तरह क्योंकि इंसानी हकूक़ पर काम करती हैं और बलोचों के इसलिए इनकी जो हमदर्दी है और कोर्ट में जो इनकी एडवोकेसी है वो सब हम जानते हैं। ईमान भी यहाँ पर मौजूद थी। ईमान भी अब इन बलोचों के साथ मौजूद है। ज़रा ईमान से पूछते हैं, ईमान क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई, क्या हुआ है? देखें असद, पहले तो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि फैमिली सारा सफ़र करके रास्ता इधर पूरा आई है इस्लामाबाद बलूचिस्तान से। क्यों? क्योंकि उधर उनकी कोई नहीं सुनता। तो अभी भी वो उम्मीद नहीं हारती। वो कहती है हम इस रियासत को मानते हैं, ये रियासत हमारी सुनता क्यों नहीं है। जब ये इधर पहुँचे तो इस्लामाबाद पुलिस की इतनी भारी नफरी आई, जिस तरह आप देख सकते हैं ये जो मुजाहिरीन हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इधर पुलिस मौजूद है। इन्होंने सबसे पहले एसएचओ खुर्रम साहब ने आकर कहा कि जी जो आपके स्पीकर और जो आपका ये जनरेटर लगा हुआ है, उन्होंने जो बंदा लाया था उसे डरा धमका के उसकी चीज़ें पैकअप करवा के उसे भिजवाया इधर से। उसके बाद ना स्पीकर था ना कुछ और था। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी की, पुरअमन रहे। उसके बाद इधर बारिश आप देख रहे हैं, बारिश सब गीले हुए हैं इसमें। और ये इधर ठीक है, हम बारिश में खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो बूढ़ी माँ है, जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, हमने इनसे मिन्नतें की हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि इन्हें प्लीज़ हम अपना टेंट लाएँ हैं, सिर्फ ऊपर से इन्हें ढकने दें क्योंकि इनका सिट इन कैंप है, बारिश हो रही है, इनकी तबीयत ख़राब होगी, क्यों आप इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। तो इनका जवाब है कि जी आप बैठ जाएं ज़मीन पर। तो और वो ये टेंट नहीं लगाने दे रहे। वो आई थिंक एसी साहब हैं, चांडियो साहब हैं और एसएचओ खुर्रम साहब हैं। और बहुत हिम्मत है इन ख़वातीन की, इन बच्चों की कि ये पुरअमन है और ये प्रोवोक नहीं हो रहे, इवन दो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है प्रोवोकेशन की। बट ये कितनी इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है कि ये अपना टेंट लाएं, उन्हें टेंट लगाने दें। क्या आपको हो जाएगा अगर ये टेंट लगाएंगे? क्या वो कोई सड़क ब्लॉक कर रहे हैं? क्या वो कोई गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं। और ये जो ये माएँ बेटियाँ जो सब आई हुई हैं, इनका क्या लाए हमल क्या है? क्या ये यहाँ पर कोई सिट इन देना चाहती हैं या ये सिर्फ एक प्रेस टॉक और एक अपना एहतजाज रजिस्टर करके जाना चाहती हैं? किस लिए ये आई हैं? ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान से इतना दूर ट्रैवल करके आई हैं अपने प्यारों के लिए। असद ये इसलिए आए हैं कि उन्होंने अपनी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी अनाउंस किया था कि जब तक डॉक्टर मारंग बलोच और तमाम BYC के जो लीडरान हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाता और जब तक तमाम जो इनके लापता अफराद हैं उन्हें बाजियाब नहीं किया जाता, वो इधर बैठे रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को भी अच्छी तरह से पता है, रियासत को भी अच्छी तरह से पता है। 2023 में भी आए थे, इनके साथ क्या सलूक किया आपने? 2023 से भी कुछ नहीं सीखा और अभी भी आप वही सलूक कर रहे हैं। तो रियासत को थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, इनसे आपको क्या ख़तरा है? ये पुरअमन ख़वातीन और बच्चियाँ इधर बैठी हुई हैं और आप इतने ज़ालिम हैं, आप इतने सख्त दिल हैं कि आप कहते हैं कि बारिश में बैठे रहो, आप अपना जो खुद टेंट लाए हैं वो आप नहीं लगा सकते। तो ये तो इधर बैठेंगे और बैठेंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। और जो सियासतदान हैं, जो हमारे पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए हैं, उनमें अगर इतनी सी भी इंसानियत या गैरत होती तो वो सबसे पहले आकर इनसे मिलते, इनसे पूछते कि इनके मुतालबात क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं इनके लिए। अच्छा ईमान, मुझे एक चीज़ बताइए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ऑर्डर दिया था, अगर आप ही उसमें बाय द वे वकील थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बलोच तलबा को एहतजाज का हक़ है, आप बजाय इनको रोकने या तशद्दुद करने के, आप इनके उस पुरअमन एहतजाज को प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन फ्राहम करेगी। जिसके बाद हम देखते रहते हैं कि ऑन एंड ऑफ हर 1-2 माह बाद यहाँ पर बलोच तलबा एक छोटा सा मार्च भी करते हैं, यहाँ पर अपनी तकारीर भी करते हैं। लेकिन आज इतनी गैर मामूली सूरत हाल क्यों है? क्या अदालती ऑर्डर की भी अब कोई हैसियत नहीं है? और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद के असरात हैं जो ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं। और अगर इस मुल्क में कोई आइन होता या कानून होता तो पुलिस वाले इधर आके कहते हम आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, हम आपके इर्द गिर्द आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आप अपना कैंप इधर लगाएं। लेकिन ये एक अजीब मुल्क है कि जो पुरअमन होता है उसे आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं दबाने की, उकसाने की। तो
ऐसे जो सवाल पैदा होते हैं, और ये बहुत मैं सोच के मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस बात पर कि रियासत चाहती क्या है। आप कहते हैं अदालतों का रुख ना करें, आप कहते हैं मीडिया पर आपकी बात नहीं चलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनके मुतालबात कवर ही नहीं करता। आप कहते हैं कि कोई आप आवाज़ ना उठाएं, तो फिर आप रास्ता कौन सा छोड़ रहे हैं बलोच अवाम के लिए? ये रियासत को सोचने की ज़रूरत है। अगर पुरअमन जद्दोजहद भी नहीं तो आप बलोच आवाम को क्या रास्ता दिखा रहे हैं कि अपने प्यारे किस तरह से मांगे आपसे? मैं ज़रा इन बलोच ख़वातीन से भी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करना चाहूँगा और देखता हूँ आप माँ जी कहाँ से आई हैं और कितना आपने सफ़र किया है? बलूचिस्तान से आए, कोयटा से यहाँ तक का सफ़र आपको पता है कि कितना सफ़र है, एक दिन एक रात हम लोग। आपकी फैमिली में से कोई लापता है? जी हाँ, मेरा बेटा लापता है। एक साल 2024 जून को उठाया था, अभी जून में एक साल उसका मुकम्मल हो गया, मगर थाल उसका कोई पता नहीं। हम लोग बलूचिस्तान में चोट। क्या नाम है आपके बेटे का? महमूद अली है। क्या नाम है? महमूद अली जी। और महमूद अली क्या करते हैं? महमूद अली को लापता किया, क्या करते हैं? नहीं मतलब वो कोई जिम्मेदारा करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जमींदारी करता है। जिम्मेदारी करते हैं। हाँ। और गुज़िश्ता एक साल से लापता है? एक साल से लापता है। हम लोग को बलूचिस्तान में इधर उधर फिर के आ गया कि क्या है, इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, इधर हमारा लिए कुछ इंसाफ हो जाए। अभी इधर बिल्कुल ये देखो गीला है, पानी में हम लोग बिल्कुल गीला है। अब ये कैंप है क्या है, उसको लगाने नहीं देता है कि हम लोग ताकि बारिश से ज़रा बचे, इसलिए हम लोगों को नहीं छोड़ रहा है कैंप लगाने के लिए। हम लोग ने कहा कि उधर बलूचिस्तान में क्या, इधर तो उससे ज़्यादा भी जुल्म है, उससे ज़्यादा जुल्म है इधर। वो सब सारा फोर्स आके इधर हम लोगों को घेरा किया, हम लोगों को खौफ ज़्यादा धमकाया, डराया जा रहा है। हम लोग लापता अपने प्यारों के लिए इधर क्या है, और हम लोग ने कहा हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ के बजाय हम लोगों को और भी इधर खौफ ज़्यादा कर रहा है। और हम लोगों को उधर भी हम लोग अगर कोयटा में, उधर बलूचिस्तान में निकल जाए, कोयटा में हम लोगों को मारता है, घसीटता है पुलिस वाले, ताल आंसू गैस फेंकता है, और अत्ता ऐसा भी कर रहा है शायद कि तुम लोगों के सुनने में आया है, बिल्कुल गोली मार देता है। बल्कि इन्हीं एहतजाजों में 3-4 बंदों को उन्होंने मारा है भी। अभी अब क्या करें, वहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी यही है, क्या करे, कहाँ जाए? हम पाकिस्तान का शहरी है, हम लोगों को हक है, हम लोग कानून के मुताबिक बात कर रहा है और तो नहीं कर रहा है। ये कहाँ का कानून है कि इंसानों को साल उसको ले जाओ और अजियत खानों में, टार्चर सेलों में रखे और उनका घर वाला और ख़ानदान को इधर अजियत दे? ये कानून है? ये कहाँ का कानून है? जबकि अदालत बनी हुई है, थाने बनी हुए है, जेल बनी हुई है, किस लिए बने? तो इनको बंद करें, इनका तो कोई फ़ायदा नहीं, हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर हम लोगों का सुनने में आए वहाँ से कोई बंदा निकला है और निकाह उधर जो टार्चर सेलों में है, कहता है बंदों को इतना उन्होंने अजियत दिया है कि उनका ज़ख़म हुआ है और ज़ख़म कीड़े पड़ गया है, और कीड़े वहाँ क्या करता है, इतना ज़ालिम है। बैर मुल्क में अपना जानवरों के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं करता है, बल्कि वो लोग कुफ़ार है। हम लोग मुसलमान मुल्क में ऐसा जुल्म होता है कि हमारे अंदर अजियत खानों में हमारे बंदों के कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े कमरे में सारा कीड़े फैल जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम लोग बंदा टार्चर सेलों में हम पर क्या गुजरेंगे? जब हम लोग ये तरह की बातें सुनेंगे तो हम लोग पर क्या गुजरेंगे? इसी मजबूरी से हम लोग इधर आए। और डॉक्टर मारंग ने इंसानी क्या के लिए माओ बहनों के साथ क्या किया कि इनके लापता प्यारों को बाजियाब करा जाए, और इंसानों को मार कर इनको मसख़शुदा लाशें फेंकता है, और ये जो जेली मुकाबले में उनको मार कर कहता है ये पता नहीं कहा कितने साल रख के फिर निकाल के जेली मुकाबले में उनको मारता है। कहता है ये क्या है, दहशतगर्द है, हम लोग को इसको मारा है। वो कहता है कितने सालों से अंदर टार्चर सेलों में है। इस तरह के जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, इसलिए हम अपनों जुल्म सुनाने यहाँ आया है, मगर यहाँ भी कुछ नहीं है। देखो सारा इधर उधर सारा हम लोगों को खौफ ज़्यादा कर रहा है और सारा खड़ा है। हम लोग इधर भी हमें कुछ
क्या नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आप साफ़ी हजरात से क्या करते हैं, आपका शुक्रिया जो आप आके हमारे इस दर्द में शरीक। ये हमारी जॉब है हमारी। मैं अभी कोशिश करता हूँ अगर और मैं यहाँ पर लोगों से बात कर पाऊँ जो इस धरने में शरीक हैं। आप आएंगी ज़रा बात अगर मैं आपसे कर सकूँ। हमारे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताइए आपकी फैमिली से भी कोई लापता है, कौन है? मेरे चाचा राशिद हुसैन जो कि 2018 से लापता है। यूएई से उन्हें जो है लापता किया गया है। वो आज तक हमें नहीं मालूम कि हमारे लोग कहाँ हैं। बजाय उनके कि हमारे लोगों को बाजियाब करें, जब हम उनकी बाजियाबी के लिए रोडों पर निकलते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाती है। हम पिछले साल भी यहाँ आए थे और इस साल भी हम एक उम्मीद के साथ आए कि हमारे जो बलूच यकजहती कमेटी की जो लीडरशिप है उनको बाजियाब किया जाए। मगर यहाँ आज हमारे कैंप का पहला दिन है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है एक भारी नफरी यहाँ पहुँच जाती है। तो वो कहता है कि बलूच का कैंप मैं लगाने नहीं दूँगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब हमारी स्पीकर्स आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो स्पीकर्स को भी वो जो है स्पीकर वाले को धमकियाँ देकर उनके जो स्पीकर्स को उठा के लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारे पास बूढ़े माएँ हैं, बच्चे हैं, ये किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ टेंट मंगवाए तो वो टेंट को भी लगाने क्या वो खोलने तक नहीं छोड़ रहे हमें। तो इसको हम क्या समझें? ये नफ़रत नहीं है क्या? आपके शहर में दूर दराज के लोग आ जाते हैं पिकनिक करने के लिए, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, मगर हम एक फरियाद लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर भी आपका सलूक हमारे साथ ये, फिर हम कैसे नहीं कहे कि हम जो है आपसे नफ़रत करते हैं। आपने हमारे दिलों में नफ़रतें फैलाई है, हम आपसे करते हैं नफ़रत, हम आपसे वो नफ़रत करते हैं, मगर फिर भी हम आपको इसी मुल्क के जो है बाशिंदे समझकर हम आपको कहते हैं कि हमारे लोगों को बाजियाब करें। हम बलूचिस्तान छोड़कर आपकी कैपिटल सिटी में आकर जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम जो है आपको कैसे एक्सेप्ट ना करें? हम आप ही को एक्सेप्ट करते हैं, आपके कानून को एक्सेप्ट करते हैं, आपके इदारों को एक्सेप्ट करते हैं। आपके ही इदारों में रहकर हम इतना जो है मुसीबतें काट रहे हैं। अगर हम आपको ना मानते तो आप हमारे साथ क्या सलूक करते? अच्छा, अभी तक राशिद हुसैन को भी लापता हुए 6 साल बल्कि अब तो 7 साल हो गए हैं।